नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं मुंबई से हूँ और एमएमएम इंडिया के अंदर मैं पार्टिसिपेंट की भूमिका निभा रहा हूँ। एमएमएम इंडिया एक सिस्टम है, एक रेवोल्यूशन है जो सरगी मावरोडी जी ने शुरू किया और काफ़ी अच्छा चला है। और अगर आप मेरे पहले का वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर एमएमएम इंडिया के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी गई है। तो अगर आप ने वो वीडियो मिस किया हो तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया है एमएमएम इंडिया के बारे में। तो और आज मैं आपको एमएमएम इंडिया के कुछ टेक्निकल्स डिटेल्स बताऊंगा। एमएमएम इंडिया एक वेबसाइट है, एक सिस्टम है, और पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट के आधार पे चलता है। एमएमएम इंडिया अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम पे चलता है। और अगर आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 एंड अबव पे एमएमएम इंडिया ओपन हो सकता है। तो आइए क्लिक करते हैं मोज़िला फायरफॉक्स पे और चेक करते हैं कि यह सिस्टम एक्चुअली है क्या और किस तरह से चलता है। और उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत ही इजी वे से डिटेल्स दी गई है। सिर्फ दो बटन पे पूरा सिस्टम चलता है। तो चेक करते हैं एक्चुअली वो है क्या। वह एम 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 इंडिया की वेबसाइट है MMMindia.in। एड्रेस बार में जैसे आप MMMindia.in टाइप करेंगे, ये एक पेज खुलता है जो MMM इंडिया का होम पेज है। इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। जैसे ये टैब्स आप देख सकते हो। पहला टैब है एडमिनिस्ट्रेशन का टैब। एडमिनिस्ट्रेशन को टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो भी न्यूज़ फॉरवर्ड होती है सभी मॉरिडियंस के लिए, सभी मैनेजर्स के लिए, वो सारी डिटेल्स इस एडमिनिस्ट्रेशन टैब के अंदर आपको पता चल जाएगी। अ, मेरा तो ये मानना है कि आप लोग अगर एमएमएम सिस्टम को में जुड़ते हो तो डेली एक बार एटलीस्ट एक बार तो एडमिनिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करके चेक कर ही लेना चाहिए कि क्या चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या मैसेज आया है और क्या मैसेज वो हमें फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक यूट्यूब पे वीडियो है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये हाल ही में एमएमएम इंडिया ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था बांडुप में। ये उसी का एक लाइव फुटेज है। और यह इसे कवर किया है लेमन न्यूज़ वालों ने। ये लेमन न्यूज़ वाले वही है जिन्होंने कुछ समय पहले नेगेटिव पब्लिसिटी की थी एमएमएम इंडिया की। लेकिन जब यह ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया एमएमएम इंडिया ने और माउरेडियंस ने, तब उन्होंने यह फुटेज कवर की और तब उन्हें एक्चुअली पता चला कि यह कॉन्सेप्ट है क्या और किस तरह से चलता है। और एलेक्सी मुराटो जी ने इन्फॉर्मेशन दी है और दिनेश कुटिन जी ने काफ़ी डिटेल में लोगों को समझाया है और चैनल वालों को भी बताया कि एक्चुअली यह सिस्टम क्या है और किस तरह से चलता है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि कंप्लीट डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन फॉरवर्ड करती है ताकि सभी मॉरिडियंस को पता चले कि एम 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 इंडिया में चल क्या रहा है। नेक्स्ट स्टेप है मॉरिडियंस, जहाँ पे सभी मैनेजर्स अपने अपने व्यूज़ सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं ताकि लोग उसे देखें और समझें, और जिसे भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है वो लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यह सिंपल एक जस्ट मैसेज है जो सभी मॉरिडियंस फॉरवर्ड करते हैं ताकि लोग इसे देखें, पढ़ें और समझें। थर्ड टैब है रूल्स का टैब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर एम 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 इंडिया कॉन्सेप्ट में जुड़ना है तो वो मेरी राय है कि वह इन रूल्स को एक बार पढ़ ले, क्योंकि यह रूल्स और
यदि आप देखें तो यहाँ पे एक है FAQ। अगर ये दो चीज़ों को अगर कोई भी आदमी पढ़ लेता है तो उसे MMM इंडिया के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दो चीज़ें देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल उठेंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरह से चलता है, और किसने शुरू किया है, और कैलकुलेशंस किस तरह से होती हैं, और सभी डिटेल्स काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन इन दो टैब्स में दी गई है। रूल्स के अंदर अगर देखें तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आप इनको गो थ्रू करें तो आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी कि MMM इंडिया क्या है, किस तरह से चलता है, और उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, और परसेंटेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे रेट्स। लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग MMM के सिस्टम में एंट्री करते हैं और हमें पता चलता है कि सिस्टम के अंदर आने के बाद मेरा हर एक का अपना पर्सनल स्टेटस क्या है। तो पहले हम जाएंगे रेट्स में। रेट्स के अंदर अगेन ये सिर्फ एक कैलकुलेटर की तरह यूज़ होता है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि अगर आप इतना अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपका कैलकुलेशन कैसे होता है, और कितना अमाउंट आपको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 12 महीने बाद आप कितना कमा सकते हो उस अमाउंट के डिपॉजिट होने पर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह एक कैलकुलेशन है अगेन, माउरोस का कैलकुलेशन है कि कितना अमाउंट है और उसको माउरोस में कितना अमाउंट में कैलकुलेट किया गया है, परसेंटेज के हिसाब से वो कितना बढ़ेगा, और इस डेट के बाद नेक्स्ट डेट कब उसका चेंज आएगा। तो बेसिकली डेट्स का जो अमाउंट का जो ग्रोथ है वो ट्यूसडेज और थर्सडेज को दिखाई देता है। वो भी हम आगे बात करेंगे। ये तो सिर्फ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि टैब के अंदर आप क्या क्या देख सकते हो। हेल्प अवर कंट्री, ये टैब के अंदर एलेक्सी जी का एक छोटा सा वीडियो है, जिसके अंदर उन्होंने एक मैसेज भेजा है, हेल्पिंग हैंड के लिए एक मैसेज भेजा है लोगों को कि आप लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि इसी में फ़ायदा है, क्योंकि आप हेल्प करेंगे तभी आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्टेप है वीडियो का, जिसके अंदर सरगी मोरोडी जी का वीडियो है। सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ये जो सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फ़िलहाल, उसके बारे में कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस है कि सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। अगर आप इसको भी गो थ्रू करेंगे तो यह भी आपको पूरी इन शॉर्ट ये एक टेक्निकल थिंग है। आपको टेक्निकली सारी जानकारी दी जाती है कि लॉगिन करने के बाद किस तरह से सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हो और किस तरह से आगे यह काम करता है। सेमिनार्स में अगर आप जाएंगे वीडियो के अंदर, सेमिनार्स के अंदर देश भर में अलग अलग जगहों पे जहाँ पे सेमिनार्स हुआ है उनके फुटेज है, उनकी वीडियोस है, कि आप भिलाई के सेमिनार्स को देख सकते हो। मुंबई के जो रिकॉर्डेड सेमिनार्स है, जो मिस्टर दिनेश कोटिन जी ने सेमिनार्स को अंजाम दिया था, उन्होंने सेमिनार्स के अंदर होस्ट की भूमिका निभाई थी और उन्होंने पूरा प्लान आउट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन वीडियोस पे, इन सेमिनार्स इन मुंबई या सेमिनार्स इन नागपुर में जाकर आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि मेन थिंग प्लान कोई डीप नॉलेज नहीं है कि कोई डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं कि प्लान कैसे चलेगा, क्या है, क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए कि प्लान बना क्यों है, अगर वो समझ में आ गया तो आप मेरी पूरी गारंटी है कि आप इस सिस्टम में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक है या फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है जितना वो चाहते हैं। तो वही फाइनेंशियल पोजीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए यह कॉन्सेप्ट बनाया गया है। सेकेंडली वीडियोस के अंदर नीड टू नो के अंदर भी आप जाके करेंसी की क्या भूमिका है हमारे लाइफ में, उसके बारे में डिटेल्स देख सकते हो।
और क्वालिफिकेशन वीडियो जो है लास्ट में, और क्वालिफिकेशन वीडियो के अंदर जिस तरह से मैं आज आपके सामने यह टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसी तरह से कई और पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने भी अपनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस और एमएमएम कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी अपनी राय दी है। तो उन्हीं का वीडियो, उन्हीं की वीडियोस अपलोड किए हैं यहाँ पे। तो आप क्वालिफिकेशन वीडियो में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम चलता है और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। फ़ोटोज़ एज़ यूजुअल, सब फोटोज़, सभी फंक्शंस जो हुए हैं देश भर में, उन फंक्शंस के फोटोग्राफ्स है जो मोरोडियंस और मैनेजर्स ने अपलोड किए हैं। तो आप फ़ोटोज़ गो थ्रू कर सकते हो। और FAQs, सवाल और जवाबों का सिलसिला है, जिसके अंदर अगर आप FAQs को एक बार रीड कर लेते हो, FAQs को अगर आप गो थ्रू करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके दिमाग में कोई और सवाल उठेंगे कि MMM क्यों नहीं करना है। क्योंकि यह FAQs क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन है, जहाँ पे आपके हर सवाल, जो भी आपके दिमाग में सवाल है, अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो वो सवाल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और वह उस सवाल को आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको उसका जवाब भी मिलेगा। और यदि कोई ऐसे सवाल है जो आपके दिमाग में है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या आप अपने अपलाइन या अपने मैनेजर को कांटेक्ट करके आप उस सवाल के जवाब ले सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप यह एक कॉन्टैक्ट सेंटर है के नंबर से आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और इसमें मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो इश्यूज़ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको आपके अपलाइन या आपके मैनेजर्स भी बता देंगे, या तो आपका वीडियोज़ है वहाँ पे आगे जाकर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। यह है कंप्लीट टैब के इंफॉर्मेशन। अब हम चलेंगे यह देखने कि लॉगिन किस तरह से करते हैं। तो अगर यदि आप पार्टिसिपेंट है तो आप लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट में जाकर लॉगिन कर सकते हो। और जैसे आप क्लिक करते हो, एक नया टैब खुलता है जिसपे सिस्टम लॉगिन की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जहाँ पे हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं। तो लेट्स एंटर द पासवर्ड, और जैसे हम पासवर्ड क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे प्रोसीड क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हमें एक नया स्क्रीन आएगा। इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ दो बटन का कॉन्सेप्ट है, एक प्रोवाइड हेल्प और एक गेट हेल्प। प्रोवाइड हेल्प जो कि ग्रीन कलर्ड में है और गेट हेल्प जो कि ऑरेंज कलर में है। और ये जो फर्स्ट टैब आप देख रहे हैं डेस्कटॉप का, ये क्लिक करने पे आपको यह स्क्रीन दिखाई देगा जो आपके सामने है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये लंबे लंबे स्ट्रोक्स के अंदर सब लिखा हुआ है। जे सुलोचना ICICI बैंक 3800, यू ICICI बैंक। तो यू का मतलब है मैं खुद, और यहाँ पे बताया गया है कि जे सुलोचना ने मुझे 3800 रुपये की हेल्प की है। उसी तरह से स्वाति दास ने मुझे 7800 की हेल्प की है। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने टॉपनो कार्मेला को 1300 रुपये की हेल्प की है। और यहाँ पे हम अपलोड करते हैं हमारे रिसिप्ट एज अ कंफर्मेशन, जो हम दिखाते हैं कि यह कंफर्मेशन दिखाता है कि मैंने इनको इतने रुपए का हेल्प किया है एज अ गिफ्ट। तो यह कंफर्मेशन देना भी ज़रूरी है। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो बॉक्सेस है जहाँ पे डेट और अमाउंट दिखाया गया है, और ग्रीन एरो और ऑरेंज एरोज, दो अलग अलग तरह के एरोज है। तो ग्रीन एरोज दिखाता है कि मैंने कमिट किया था कि मैं 5000 की हेल्प करने को तैयार हूँ। और जब वो रिक्वेस्ट मुझे आती है और मैं किसी पार्टिसिपेंट के अकाउंट में 5000 रुपीज़ की हेल्प कर देता हूँ, तब जाके यह बॉक्स वाइट कलर में हो जाता है, यानी कंफर्म हो जाता है। उसी तरह से अगर यह ऑरेंज एरो जो है राइट साइड पे,
जब यह दिखता है इसका मतलब यह है कि मैंने रिक्वेस्ट दी है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है 2500 रुपीज़ की। तो कोई और पार्टिसिपेंट मेरे अकाउंट में 2500 रुपीज़ डालता है, तब जाके यह बॉक्स वाइट हो जाता है, यानी यह एक प्रोसेस था जो कंप्लीट हो चुका है, जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड, यानी यह प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जो रिक्वेस्ट थी वो। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी टाइम रिक्वेस्ट डाली है हेल्प के लिए और काफ़ी टाइम कमिट किया है कि इतने रुपए की हेल्प करूँगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स कि सिर्फ एज पहले भी मैंने बताया था, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप किसी की मदद करो तो आपको मदद मिलेगी। यह है डेस्कटॉप स्क्रीन। उसके बाद आता है माउरोस। माउरोस के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलती है कि आपके सिस्टम के अकाउंट के अंदर कितने माउरोस है और वो किस तरह से बढ़ रहे हैं और किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो यह मेरा रेफरल बोनस की माउरोस है। जिन जिन लोगों को मैंने रिफ़र किया है उनका वो लोग जो भी अमाउंट की हेल्प देने को का कमिट करते हैं उसका 10% मुझे एज अ रेफरल बोनस मिलता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो स्टार्टिंग के जो दो है वो अनकन्फर्म्ड दिखा रहा है टाइप के अंदर, और बाकी के जो है वो कंफर्म दिखा रहा है। दिस मीन्स के कुछ लोगों ने कमिट किया था कि मैं अभी जैसे ही जैसे हम यह देखेंगे यह वाला टैब जिसको मैंने ऑरेंज किया हुआ है, इस टैब को अगर हम देखेंगे तो किसी ने किसी पार्टिसिपेंट ने मेरे थ्रू से इस सिस्टम में जॉइंट हुए और उन्होंने कमिट किया कि मैं 10,000 की हेल्प करूंगा। और जब वो 10,000 की हेल्प करने की कमिटमेंट करते हैं तो यहाँ पे मुझे उसका 10% रेफरल बोनस मिलता है, यानी 1,000 रुपया। अब जब वो पार्टिसिपेंट दूसरे को 10,000 का हेल्प कर देता है, तब जाके मेरा यह स्टेटस जो है, टाइप जो है वो कंफर्म हो जाता है। जब तक वो पार्टिसिपेंट किसी को हेल्प नहीं करता तब तक वो अनकन्फर्म में दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो किसी को हेल्प कर देता है वो उसी समय मेरे यहाँ पे स्टेटस कंफर्म्ड हो जाता है। और यह होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो यह ब्लू कलर में है कंफर्म। लेकिन इसका मतलब यह है कि कंफर्म हो चुका है, लेकिन मैं हेल्प के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप फोर्थ रो देखेंगे तो इसमें दिखाया गया है रिलीज डेट। तो जब तक उसका रिलीज डेट नहीं आता तब तक मैं उस अमाउंट की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता हूँ। तो जैसे ही ये रिलीज डेट नज़दीक आ जाती है वैसे ही यह पूरा कॉलम जो है, पूरी रो जो है वो वाइट हो जाएगी और मैं उसके बाद वो अमाउंट की रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ एज गेट हेल्प। और गेट हेल्प की रिक्वेस्ट डालने के विदिन 48 आवर्स दूसरा कोई पार्टिसिपेंट मुझे मदद करने को तैयार हो जाता है और मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता है। दैट्स हाउ उसी तरह से मार्वोरस कैलकुलेट होते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर रेफरल्स करके है। रेफरल्स में क्लिक करेंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने कितने लोगों को अपने अंदर रिफ़र किया है और कितने लोग आपके आपके थ्रू से इस सिस्टम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 लोग हैं जो इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं। उनके नाम, उनके ईमेल एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर और उनके मैनेजर के नाम और ईमेल एड्रेस, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे रेफरल्स, पार्टिसिपेंट के अंदर रेफरल्स टैब के अंदर आपको पूरी डिटेल पता चलती है कि कहाँ पे कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यह बीइंग अ पार्टिसिपेंट मुझे राइट्स नहीं है कि मैं यह डिटेल्स को देख सकूं। पर एक बार मैनेजर की पोजीशन आ जाती है तो उनके पास यह राइट्स होते हैं, ताकि वो यह टैब पे क्लिक करके उनको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो लोग यहाँ से दूसरे मैनेजर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन के अंदर वो लोग ट्रांसफ़र की राइट्स मिल जाती है, उनकी लॉगिन राइट्स अलग होती है। पार्टिसिपेंट्स के अंदर थर्ड टैब है माई पेज। माई पेज के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में, खुद के बारे में, कि आपने क्या नाम से रजिस्टर किया है, ईमेल एड्रेस क्या है,
फ़ोन नंबर क्या है, आपके मैनेजर का क्या डिटेल्स दिखता है, मैनेजर के डिटेल्स भी दिखते हैं। तो यदि आपको कभी भी की ज़रूरत हो अपने मैनेजर्स को कांटेक्ट करने की, आप माई पेज में जाके मैनेजर्स की डिटेल लेके आप मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे जानकारी या कोई इश्यू है तो उनसे बात कर सकते हो। एज आई सेड कि ये सिस्टम जो है वो हेल्प करने का सिस्टम है। तो आप एनी टाइम आप फ़ोन करोगे तो आपके मैनेजर्स हमेशा आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं। कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ क्वेश्चंस हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिनकी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगेन मैनेजर्स के लिए है। उनके सिस्टम पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई देती है जहाँ पे पूरी डिटेल्स होती है। बीइंग अ पार्टिसिपेंट मेरे पास वो राइट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मैंने कौन से दिन, कौन से समय में कौन से ब्राउज़र से लॉगिन किया था, उसका आईपी एड्रेस क्या है। यानी कहीं पे कोई इश्यूज़ या कहीं पे कोई हैकिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि यहाँ पे ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरा मोज़िला का ब्राउज़र है और मैंने इतने बजे यहाँ से लॉगिन किया था। तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे है। और माई लेटर ऑफ हैप्पीनेस ये ऑप्शनल है। यदि मुझे हेल्प मिली है और मैं खुश हूँ तो मैं यहाँ पे अपना एक खुशी का इजहार प्रकट करता हूँ। और इन द मीन्स ऑफ राइटिंग, जब भी मुझे रिक्वेस्ट, जैसे मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ और मुझे पेमेंट आती है, मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दी है। और उसके साथ मैंने अपना यह जो वीडियो है वो भी, उसका भी लिंक पेस्ट कर दिया है। यह वीडियो के अंदर मैंने एम इंडिया के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मुझे पता थी वो मैंने डाली हुई है, ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी इसे देखें और इसे समझ सके कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या और किस तरह से चलता है। तो उस तरह से तो इतना सिंपल सा बिजनेस है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं इसके अंदर। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस के अंदर है नहीं। ये हो गया आपका चार टैब का पूरा कंप्लीट बिजनेस है, डेट इज़ डेस्कटॉप, पार्टिसिपेंट्स, माउरोस और अकाउंट्स। इसके अंदर आपको पूरा सिस्टम सिर्फ इन चार टैब्स के अंदर चलता है। अकाउंट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिस्टम अकाउंट के अंदर आप इंफॉर्मेशन डालते हो आपकी और आपके बैंक की, ताकि सिस्टम को पता चले कि बैंक अकाउंट क्या है, किस में डालना है, आईएफएससी कोड क्या है, करेंसी कोड क्या है, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है, ताकि सिस्टम आपको पहचान सके और अमाउंट का जब ट्रांसफ़र करना हो तो सामने पार्टिसिपेंट्स को वो भेज सके। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर अगेन द सेम, इसके अंदर आप फिर से इंफॉर्मेशन डालते हो ताकि पार्टिसिपेंट जो आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाला है उनको पता चले कि कौन से बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, कौन से अकाउंट में वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे, क्या नाम से ट्रांसफ़र करेंगे, पूरी डिटेल्स उनको यहाँ से मिलेगी। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। नाउ लेट्स गो टू डेस्कटॉप अगेन। डेस्कटॉप पे फिर से जाकर चेक करेंगे कि प्रोवाइड हेल्प कैसे करेंगे और गेट हेल्प कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप नए पार्टिसिपेंट, अगर यदि आप नए पार्टिसिपेंट है और आप किसी मैनेजर के थ्रू से जुड़ते हो तो मैनेजर आपका आईडी लॉगिन करता है और उसी समय आपको एक ईमेल आता है आपके जीमेल पे, जीमेल एड्रेस पे एक ईमेल मैनेजर भेजता है जो रिकवरी के नाम से आपके अकाउंट में आता है। उस पर क्लिक करते ही आपको एक लिंक मिलेगा, जो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज में चले जाते हो, जहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना होता है। आप जब अपना खुद का पासवर्ड डालोगे तो आपको नए पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशंस डालनी है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी बैंक डिटेल्स सब डालनी है। अ, वह सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको राइट साइड पे एक रेफरल का एक बॉक्स होगा। रेफरल का बॉक्स के अंदर आपको अपने अपलाइन का नाम या ईमेल एड्रेस डालना है। मेक श्योर वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं डालते हो
तो आपके अपलाइन को 10% रेफरल बोनस जो है वो आपके अपलाइन को नहीं मिलेगा। तो अपलाइन अगर किसी को न्यू ज्वाइनिंग कराते हो या किसी को सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हो, तो मेक श्योर कि आप रेफरल के अंदर अपना ईमेल एड्रेस पहले डालें, क्योंकि ईमेल एड्रेस डालने के बाद ही आप अ, आपको 10% रेफरल बोनस जो है वो मिल सकता है। रेफरल होने के बाद आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज पे आएंगे, जहाँ पे आपको प्रोवाइड हेल्प पे क्लिक करना है। प्रोवाइड हेल्प यानी आप एक कमिटमेंट देते हो कि आपको कितने की हेल्प करनी है। प्रोवाइड हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन आएगा, एक वार्निंग आएगी जिसको आप एक्सेप्ट करोगे। ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली बोलता है कि आप कि आप फुली इस सिस्टम को समझ चुके हो, कि इस सिस्टम के अंदर आप एक कमिटमेंट करते हो कि आप कितने अमाउंट की हेल्प करोगे। बट मेक श्योर कि वो अमाउंट जो आप कमिट करते हो दैट शुड बी अ फ्री मनी। वो एक फ्री मनी होना चाहिए। यह नहीं कि आपका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए वो पैसे बचा के रखे हैं और आपने यहाँ पे देखा कि हाँ इसमें तो अच्छा काफ़ी अच्छे परसेंटेज पे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो लाइए डाल देते हैं। लेकिन कल उठ के अगर आपको टाइम पे पैसे नहीं मिले या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई या पैनिक सिचुएशन एंटर करती है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि आपको पैसे नहीं मिले तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसीलिए क्लियरली इन्फॉर्म किया जाता है कि अम, इसके अंदर आप अपना फ्री मनी मनी डालिए, फ्री पैसा डालिए, ताकि अगर कुछ हो जाए तो भी आपके नॉर्मल रूटीन में, आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर उसका कोई ज़्यादा प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पे आप एक अमाउंट के लिए जब आप सोच लेते हो कि मुझे इतने रुपए की हेल्प करनी है, तो आप प्रोवाइड हेल्प पे क्लिक करते ही आपको फर्स्ट पेज वार्निंग का आएगा, जिसको आप चेक करके नेक्स्ट क्लिक करते हो। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपको सेकंड पेज पे आएगा कि क्या आपके पास डेडिकेटेड एमएमएम अकाउंट का बैंक अकाउंट है। लाइक being a first time investor, being a first time joining into the concept of MMM, आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए इट इज़ सो ऑब्वियस कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट MMM कॉन्सेप्ट के साथ लिंक नहीं है। तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर MMM। क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप अनदर स्क्रीन पे जाएंगे, जहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि किस तरह की करेंसी में आप डील करते हो। तो इट इज़ सो ऑब्वियस कि हमें तो इंडियन रुपी ही में ही क्लिक करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग इन इंडिया। तो इंडियन रुपीज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर MMM। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यू हैव कैश ऑनली, क्योंकि MMM के साथ में हमने फ़िलहाल कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है। तो यू हैव कैश ऑनली, ये फर्स्ट टाइम की इंफॉर्मेशन है जो हम डाल रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए एक एजुकेशनल प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यू हैव कैश ऑनली पे आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करते हो। तो आपको फिर वो अमाउंट पूछेगा, बैंक पूछेगा, सॉरी, कि कौन से बैंक के थ्रू से आपको डील करनी है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली सारी बैंक्स के नाम है। तो मैं ICICI क्लिक करूँगा, बिकॉज आई डील इन ICICI। तो ICICI बैंक पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। फिर मुझे पूछा जाएगा कितने अमाउंट की हेल्प करने के लिए आप रेडी हो। तो यहाँ पे आप मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 50,000 के बीच का कोई भी अमाउंट आप जो कमिट करते हो वो उसके लिए आप तैयार हो। तो आप मान लीजिए मैंने 10,000 के लिए कमिट किया कि मैं 10,000 की हेल्प करूंगा, तो 10,000 मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया। बट मेक श्योर कि अगर आप कमिट करते हो तो मेक श्योर कि आप को जब रिक्वेस्ट आए तो वो कमिटमेंट आप पूरा कीजिए, बिकॉज आपके कमिटमेंट के ऊपर यह सिस्टम फ्रीली चलता है। तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपीज़ की रिक्वेस्ट डाल के सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे फिर से एक सवाल पूछा जाता है कि 10,000 को आप किस तरह से बाइफरकेट करेंगे। 30% पर मंथ के हिसाब से करेंगे, 40% पर मंथ के हिसाब से करेंगे, या 55% पर मंथ के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक
बात क्लियर कर दूं कि 30% पर मंथ, यानी ये एक लॉकिंग पीरियड टाइप दिखाया गया है कि 10,000 रुपीज़ अगर मैं एक महीने के लिए लॉक करना है, यानी एक महीने के बाद ही मैं उसको रिक्वेस्ट डालूंगा, तो मैं 30% पे डाल दूंगा, 30% पे 10,000 रुपीज़ डाल दूंगा। लेकिन 40% या 55% पे यदि मुझे डालना है तो ये 3 मंथ के लॉकिंग पीरियड पे है, यानी 3 महीने तक मैं हेल्प की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, हेल्प की रिक्वेस्ट डालने का अलाउड मुझे नहीं होगा। 3 महीने तक मैं रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि 40% पे भी 3 महीना, 55% पे भी 3 महीना, तो क्यों ना मैं 55% पे डालूँ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यदि आप 40% पे 3 महीने के लॉकिंग पीरियड पे अगर आप 10,000 रुपीज़ डालते हो, और मान लीजिए 2 महीने के बाद आपको ज़रूरत पड़ गई और आपको चाहिए कि आपको 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं, निकालने हैं, तो आप 2 महीने के बाद आप इसको गेट हेल्प की रिक्वेस्ट में आप 10,000 रुपीज़ डाल सकते हो। लेकिन यदि आप 3 महीने के पहले अगर रिक्वेस्ट डालते हो तो आपको 40% के हिसाब से नहीं बल्कि 30% के हिसाब से विड्रॉल रिक्वेस्ट, गेट हेल्प का रिक्वेस्ट मिलेगा। लेकिन उसी जगह यदि आप 55% के ऊपर अगर आप डालते हो तो और 55% और 3 महीने के पहले यदि आप ट्राई करते हो, रिक्वेस्ट डालते हो गेट हेल्प की, तो आपको 0% पे विड्रॉवल मिलेगा। यानी 3 महीने के पहले अगर आप अमाउंट, गेट हेल्प का अमाउंट डालते हो तो आप 10,000 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। यह एक कंडीशन है 40% और 55% के बीच में। जैसे आप अमाउंट डाल के आप नेक्स्ट करते हो, अमाउंट डाल के आपने नेक्स्ट क्लिक किया, आप दूसरे स्क्रीन पे चले जाते हो जहाँ पे वो कंफर्मेशन के लिए पूछता है, कंफर्म ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा एंटर्ड, कि यहाँ पे आप कंफर्म करते हो कि हाँ भाई मैं 10,000 रुपीज़ की कमिट करता हूँ कि 10,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं करूँगा और मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कमिट कर चुका हूँ और मेरा ट्रांजेक्शन इज़ कंप्लीट, मेरा ट्रांजेक्शन चल रहा है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट करते ही आपका फाइनलाइजेशन हो जाता है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूँगा। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरह से हेल्प करोगे, कमिट किस तरह से करोगे। उसी तरह से गेट हेल्प के अंदर अगर आप जाते हो तो गेट हेल्प के अंदर भी उसी तरह से होता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे गेट हेल्प का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कोई भी रिलीज डेट का अमाउंट फ़िलहाल नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे माउरोस के अंदर तो कंफर्म मेरे पास काफ़ी है, लेकिन रिलीज़ डेट अभी एक दिन और बाकी है, तो मैं रिलीज़ नहीं कर पाऊँगा। जैसे आप मोरस में देखेंगे मेरे पास मैंने इतने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी दे दिए, ऑलरेडी हेल्प कर दी है और मेरा कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन रिलीज डेट मेरी 25 मई की है जो मैंने 55% पे रखा हुआ है, 31 मई की है जो अगेन 55% के लिए 3 महीने की लॉकिंग पे मैंने रखा हुआ है, ये 26 मार्च का है, लेकिन आज 25 मार्च है तो ये कल रिलीज़ होगा, तो मैं कल इसे गेट हेल्प करके कल निकाल सकता हूँ ये अमाउंट। और यदि आप देखेंगे तो मैंने 500 रुपीज़ यहाँ पे है जो मुझे रेफरल बोनस मिला था, जिसको मैंने 30% पे ऑलरेडी चेंज कर दिया था, मौरोज में कन्वर्ट कर दिया था ये 500 रुपीज़ को। तो 500 रुपीज़ का फ़िलहाल 591 रुपीज़ हो चुका है। तो कल अगर मैं चाहूँ तो मैं 590 रुपीज़ का गेट हेल्प का रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। तो इस तरह से प्रोवाइड हेल्प और गेट हेल्प का रिक्वेस्ट चलता है। अब जैसे आपको मैं दूसरे अकाउंट पे लेके जाता हूँ, मेरे फ्रेंड का ही है, लेट्स सी। मेरे फ्रेंड का अकाउंट है ये। अ, तो इस पे जाके चेक करेंगे वेदर इनके मोरोस रिलीज़ हुए हैं या नहीं, उस हिसाब से हमें पता चलेगा।
यस, ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं बात कर रहा था कि कंफर्म वाइट हो जाता है। जैसे रिलीज डेट कंप्लीट होती है, रिलीज डेट कंप्लीट होते के साथ अ, ये जो मेरा कंप्लीट रो है वो पूरा वाइट कलर में हो गया है। वाइट कलर में होते ही जैसे इसका मतलब यह है कि मैं यह अमाउंट कभी भी गेट हेल्प करके इसे ले सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 10,000 रुपीज़ का रिक्वेस्ट था इनका, और 30% के हिसाब से डाला था, तो उनका फ़िलहाल 13,651 रुपीज़ हो गया है। अब इसको यदि मुझे रिक्वेस्ट डालनी है, यदि मुझे हेल्प चाहिए और मुझे 13,600 रुपीज़ मेरे अकाउंट में डालने हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे जाकर गेट हेल्प का बटन प्रेस करूँगा। गेट हेल्प का बटन प्रेस करते ही मुझे आएगा सिलेक्ट बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड अर्लियर। तो मैंने ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट रजिस्टर किया है जिसके थ्रू से मैंने दूसरों को हेल्प की है उस अमाउंट की। तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा और नेक्स्ट क्लिक करूँगा। अगर मुझे दूसरे किसी अकाउंट में पैसे चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट करके क्लिक कर सकता हूँ, मगर मुझे नहीं चाहिए उस तरह का चेंजेस, तो मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछेगा कि किसके अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो मैं एक अकाउंट का नाम डालता हूँ कि यह बैंक अकाउंट इस नाम से है, इस अकाउंट में डालना है, और नेक्स्ट क्लिक करूँगा। फिर वो मुझे डिटेल पूछेगा कि कितने रुपए निकालने हैं। अब यहाँ पे बता रहा है मुझे कि 13,651 रुपीज़ मैं निकाल सकता हूँ। अब ऑल पे क्लिक करूँगा तो सारे पैसे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यदि मुझे ऑल नहीं चाहिए, मुझे सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3,000 रुपये निकालने हैं, तो मैं सिर्फ 3,000 क्लिक करूँगा, टाइप करूँगा। तो 3,000 रुपये इसमें से गेट हेल्प करूँगा, तो बाकी के जो 10,600 है उसके ऊपर 30% के हिसाब से कैलकुलेशन चलता रहेगा, और मैं सिर्फ 3,000 की रिक्वेस्ट डालूंगा। 3,000 का अमाउंट डाल के अगर जब मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो मुझे दूसरा इन्फॉर्मेशन आता है, एसएमएस, इस नंबर पे मुझे एसएमएस आएगा। तो जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा मुझे एक एसएमएस आएगा जिसके अंदर एक कोड होगा। वो कोड इधर डालते, इस बॉक्स में डालकर नेक्स्ट करते ही वो अमाउंट मेरा रजिस्टर्ड हो जाएगा। और और विद इन 48 आवर्स कोई और पार्टिसिपेंट जिन्होंने कमिट किया है हेल्प करने की, वो मुझे हेल्प करेगा। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन इसे भी मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि मुझे यह रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, मुझे फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा और यह इसी तरह से चलेगा। इट्स एज सिंपल, जैसे मैंने आपको हमेशा बार बार कहता हूँ कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ दो टैब पे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, एक प्रोवाइड हेल्प और एक गेट हेल्प। प्रोवाइड हेल्प आप हेल्प कीजिए, गेट हेल्प आपको हेल्प मिलेगी। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि आप एक हाथ बढ़ाइए हेल्प करने को, और कुछ ही समय में आप देखोगे कि हज़ारों हाथ आपकी तरफ बढ़े हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेल्पिंग हैंड का कॉन्सेप्ट है। हेल्प करते जाइए और देखिए कि किस तरह से आपको हेल्प मिलती है। यानी कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर, उस तरह से चलता ही है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और यहीं पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर आउट करता हूँ। और आपको कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी डाउट्स हो, आप एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या अपने मैनेजर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। और हमेशा जैसे आपको पता है कि मैनेजर्स और अपलाइन हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। तो बस हेल्प करते जाइए, और इसी तरह से हेल्प करते करते आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ गया। थैंक यू वेरी मच, एंड जय एम एम एम।